नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी एक्स स्टूडेंट मतलब भूतपूर्व छात्र के बारे में। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय या दूसरे शब्दों में कहें तो दुर्ग यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है एनईपी 2020 आने के बाद कि कौन से बच्चे ओल्ड सिलेबस पढ़ेंगे, कौन से बच्चे न्यू सिलेबस पढ़ेंगे, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो ईयरली सिस्टम में एग्ज़ाम देंगे, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम देंगे। इसके बारे में लेकर खास करके जो 23-24 सेशन में जो बच्चे फेल हुए हैं, चाहे वो फाइनल ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, तो उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर मैं इस वीडियो में अगर किसी टॉपिक को मिस करूं तो आप कमेंट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर में कर पाऊं। तो चलिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स के द्वारा अवेलेबल कराई गई है उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि एक्स स्टूडेंट का जो फ्यूचर है 24-25 में दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखेंगे कि दुर्ग यूनिवर्सिटी मतलब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में 2024-25 में जो फाइनल ईयर के साथ क्या क्या होने वाला है। फाइनल ईयर का जो एग्जाम 2023-24 में दिए होंगे या इससे पहले जो दिए होंगे और फेल हो गए हैं, तो उस कंडीशन में दो कैटेगरी होगी। एक तो रेगुलर स्टूडेंट फेल हुआ होगा, दूसरा प्राइवेट स्टूडेंट फेल हुआ होगा। जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे वो एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं और इस कंडीशन पे यहां पर कहीं पर भी उनको रजिस्ट्रेशन कराना रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहां पर जो है एक्स स्टूडेंट रेगुलर कहलाएगा और जो एक्स स्टूडेंट होगा उसका भी 19 और 10% का एग्जाम होगा। मतलब जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका 10% इंटरनल होता है और 90% है वो जो फाइनल एग्जाम या एनुअल एग्जाम होता है। और वहीं अगर कोई प्राइवेट वाला स्टूडेंट अगर फेल होता है तो उसका जो फाइनल एग्जाम होता है वो 100% का होता है। बीएससी फाइनल ईयर या बीए या बीकॉम में जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनका जो एनुअल एग्जाम है वही उनका फाइनल एग्जाम होता है, उनका इंटरनल नहीं होता। अब अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो इस कंडीशन में 24-25 में बीएससी फाइनल ईयर में उसके साथ क्या होगा। पहला चीज, उसका सिलेबस पुराना ही सिलेबस रहेगा। मतलब जो सिलेबस 23-24 में उसने पढ़ा था वही सिलेबस उसको 24-25 में भी पढ़ना होगा। वहीं उनको प्रैक्टिकल एग्जाम देना कंपलसरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देना है। हाँ, आप प्रैक्टिकल कॉपी अगर जमा नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल कॉपी जो जमा करना है वो कंपलसरी नहीं रखा गया है। अगर आप प्रैक्टिकल फीस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर दोबारा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो। और अगर आप दोबारा प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते, आप सिर्फ एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो कुछ कॉलेजेस में प्रैक्टिकल फीस लेके एक्स स्टूडेंट्स को वापस से प्रैक्टिकल कराया जाता है, जबकि अधिकतर कॉलेज ऐसे हैं जो वापस फीस नहीं लेते प्रैक्टिकल फीस, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है। वहीं अगर इंटरनल मार्क्स की बात करूं तो जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको वही पुराना वाला इंटरनल मिलेगा जो 2023-24 में उनको दिया गया था। वहीं अगर मैं प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको इंटरनल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि उनको पहले भी नहीं देना था और आगे भी नहीं देना है। वहीं जो एनुअल एग्जाम का जो फॉर्म है, याद रखिएगा, प्राइवेट स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट, इन सब का जो फॉर्म है वो दिसंबर तक आने की संभावना है। मैक्स टू मैक्स जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक तक लगभग सारे जो एग्जाम फॉर्म है वो आ जाएंगे ईयरली पैटर्न के। तो जो दुर्ग यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे बीएससी फाइनल ईयर में आते हैं वो ईयरली सिस्टम में एग्जाम देंगे। मतलब उनका जो एग्जाम है मार्च अप्रैल में होगा, उनका फॉर्म दिसंबर लास्ट तक भराने के चांसेस है। और सिलेबस क्या रहेगा मैं इस स्लाइड में आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं सेकेंड ईयर के बारे में। जो बच्चे बीएससी सेकेंड ईयर या बीए सेकेंड ईयर या किसी भी सेकेंड ईयर में हैं, उनमें एक तो रेगुलर स्टूडेंट होंगे, दूसरे प्राइवेट स्टूडेंट होंगे। अब मान के चलिए अगर रेगुलर स्टूडेंट फेल होता है तो जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, सेम कॉन्सेप्ट जैसा फाइनल ईयर में था कि आपका जो 90 और 10 का ग्राफ रहेगा। मतलब 90% आपका मेन एग्जाम और 10% इंटरनल मार्क्स रहेंगे। वैसी सेम कॉन्सेप्ट आपका प्राइवेट स्टूडेंट का रहेगा। 100% जो मार्क्स हैं वो एनुअल एग्जाम से लिए जाएंगे। जो रूल है इसके कि जैसे आपको जो ओल्ड सिलेबस है वही रहेगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, आपको प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट नहीं करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम आप फीस देना चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो जो भी ये रूल है फाइनल ईयर के लिए, सेम रूल सेकेंड ईयर के लिए भी रखे जाएंगे। वहीं अगर मैं सेकेंड ईयर में बात करूं 2024-25 में जो फर्स्ट टाइम क्या दे रहे हैं, रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो रेगुलर हो, किसी भी टाइम पे अगर फर्स्ट टाइम अगर आप सेकेंड ईयर दे रहे हो तो आप जो है वो नया सिलेबस पढ़ोगे। और अगर आप चाहे प्राइवेट हो या चाहे आप फेल हो गए हो पिछले सालों में, मतलब अगर कोई बच्चा 23-24 में
सॉरी, अगर आपका कोई बच्चा 23-24 में अगर फेल हो गया होगा, ठीक है, या तो फिर आपका जो रेगुलर हो या प्राइवेट हो, उसके लिए जो भी आपका सिलेबस रहेगा वो आपका ओल्ड सिलेबस रहेगा। मतलब जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में 2023-24 में फेल हुए हैं उनका जो सिलेबस है वो पुराना ही रहेगा, जबकि जो पहली बार बीएससी, बीए या बीकॉम का सेकेंड ईयर दे रहे हैं उनके लिए न्यू सिलेबस रखा गया है। आप फर्स्ट ईयर किसी भी मीडियम से पास हुए हों, अगर आप फर्स्ट टाइम सेकेंड ईयर दे रहे हैं उस कंडीशन पे आपको न्यू सिलेबस पढ़ना है। और आप चाहे एक्स स्टूडेंट रहे हो या सुपर सप्ली में मालूम फेल हुए हो आप सेकेंड ईयर, उस कंडीशन पे, या प्राइवेट स्टूडेंट हो और प्राइवेट स्टूडेंट रहते हुए अगर आप फेल हुए हो, मतलब 23-24 में अगर आप फेल हैं किसी भी मीडियम से, तो उस कंडीशन पे आपको ओल्ड सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर आप 24-25 में पहली बार सेकेंड ईयर दे रहे हैं तो आपको न्यू सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है सेमेस्टर के आने से वो फर्स्ट ईयर में हुआ है। देखिएगा, अगर कोई बच्चा 23-24 में फर्स्ट ईयर में रहा होगा तो या तो वो रेगुलर एग्जाम दिया होगा या तो वो प्राइवेट एग्जाम दिया होगा। अगर फेल हो गया तो उसे एक्स रेगुलर स्टूडेंट बोला जाता है, और जो फेल हो जाते हैं प्राइवेट में उन्हें एक्स प्राइवेट बोला जाता है। अब 2024-25 में उनके लिए क्या है, तो यूनिवर्सिटी ने, जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है, उसने ये बताया था कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो ईयरली सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम में स्विच कर सकता है। मतलब अगर उसको ईयरली सिस्टम में एग्जाम नहीं देना और अगर वो फर्स्ट ईयर फेल है तो उस कंडीशन पे वो ईयरली से सेमेस्टर में स्विच कर सकता है। वहीं जो उसका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म था वो काफ़ी हद तक एनरोलमेंट फॉर्म लगभग कंप्लीट हो गया। साथ ही जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके थे उनका अभी भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है। ये 30 नवंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक इनके फॉर्म भराए जाएंगे। तो जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा उसके बावजूद भी आपके पास 5 से 6 दिन का समय रहेगा कि जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो। वहीं उनका जो सिलेबस है वो सेमेस्टर वाइज रहेगा। पास या फेल का जो निर्धारण है वो 40% रखा गया है। मतलब आपको पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क इंटरनल एग्जाम और एंड सेमेस्टर एग्जाम दोनों को मिला के लाना होगा। और जो भी रूल है वो यूनिवर्सिटी रूल है। ये जितना भी आपको मैंने बताया वो यूनिवर्सिटी के रूल के बेसिस पे बताया है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए निर्धारित किया गया था। अब हुआ ये कि बहुत सारी जगह पे कई बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है, तो उसके लिए जब हमने पता किया तो कुछ ऑप्शंस पता चले हैं। मान के चलिए फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं कराया है और 2023-24 में वो फेल है, तो उसके साथ क्या हो सकता है कि जब एग्जाम फॉर्म आएगा, किसका फॉर्म आएगा, फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा, तो उसके साथ ही उम्मीद की जा रही है, ये कंफर्म नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, उम्मीद की जा रही है कि ईयरली में फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम होगा और साथ ही जो आपके एक्स स्टूडेंट के बेस में ये लोग फॉर्म भरेंगे। एज अ एक्स स्टूडेंट प्राइवेट या रेगुलर जो भी बच्चे होंगे उनको एक मौका दिया जाएगा फॉर्म भर के वापस से पास होने के लिए, क्योंकि ईयरली सिस्टम में जो बच्चे 2023-24 में सुपर सप्लियां हैं वो ईयरली सिस्टम में 2024-25 में एग्जाम देने वाले हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है, या प्रोफेसर से जितना भी लीक्स मेरे को पता चला है उससे ये समझ में आ रहा है कि उम्मीद है कि जब सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का जब आपका एग्जाम फॉर्म आएगा तो फर्स्ट ईयर का भी उनके साथ ही इंक्लूड कर दिया जाए। और इनका जो एग्जाम फॉर्म है जो 23-24 में फेल हुए थे उनके लिए जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो पुराना रहेगा। तो यदि आप बीएससी वाले हैं तो मैथ्स के 3 की जगह आप 2 पेपर पढ़ते होंगे और केमिस्ट्री में 3 की जगह 2 पेपर पढ़ते होंगे। तो जो बच्चे भी 23-24 में फर्स्ट ईयर फेल हैं उनके लिए ये 2 ऑप्शन बताया गया है। यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे टीचर्स का कहना है कि एक्स स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट भी रहेगा। अभी ये कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर नहीं है जितनी भी अपडेट आई हैं, लेकिन जैसे ही इनके प्राइवेट और रेगुलर के फॉर्म आएंगे तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको बता पाऊंगा। तो ये है एक्स स्टूडेंट का फ्यूचर, चाहे वो फाइनल ईयर का हो, चाहे वो सेकेंड ईयर का हो या फर्स्ट ईयर का। जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी सोशल मीडिया पे है या पेपर में आया है या प्रोफेसर्स ने बताया है उसके रिगार्ड में मैं ये वीडियोस आपको बना रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके पॉइंट्स को कवर कर लूँगा, या हो सके तो क्वेश्चन वर्सेस आंसर करके एक सेशन कर लेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।